हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो और मज़े में हो और आपके रोज़े भी आई होप सबके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से सबके रोज़े बहुत अच्छे से चल रहे हैं, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। सो आप लोग ने देखा होगा दो मेरे व्लॉग्स जो है, मतलब शॉपिंग वाले व्लॉग्स आपने देखे होंगे। डे 1 डे 2 वाला जो मैंने डाला है, तो प्लीज़ आप लोग बताओ आप लोग कौन क्या सिला रहा है, ईद में क्या चल रहा है, ज़रूर बताना। और ये वाला व्लॉग है मैं बना रही हूँ तो दो चीज़ की वजह से मुझे उस बारे में बताना है मुझे। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इसीलिए। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये मुझे पारे मतलब जो है ना ये आए हैं, तो ये मुझे स्पार्कलिंग पीस से आए हैं जिनका आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने मेंशन किया है। तो आप देखोगे कितने अच्छे से पहले तो मतलब किया है, और इसका ये बहुत अच्छा लगा। इसमें लिखा है लिटरली, और हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है नसीहत हासिल करने वाला। वो कितना अच्छा लिखा। तो ये आपको मैं पारे का पहले बता देती हूँ। ये स्पार्कलिंग पीस से जो आए हैं, तो जब आप इसको पढ़ोगे तो देखिए इसमें उर्दू में लिखा है, इसमें इंग्लिश में भी लिखा है, और फिर इसमें उसका जो है पूरा ट्रांसलेशन करके बताया है कि मतलब क्या है इस चीज़ का। ठीक है, तो जिनको मतलब उर्दू नहीं पढ़ने जमता है तो वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते। इंग्लिश में पढ़ सकते मतलब अगर यहाँ पे लिखा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है उन्जुर कैफा यक्तरूना, तो यहाँ पे भी वही लिखा है उन्जुर कैफा यक्तरूना, तो वो इंग्लिश में इसमें लिखा है तो वो पढ़ सकते हैं। तो ये जिनको मतलब उर्दू पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम है तो वो इंग्लिश में कर पढ़ सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे दिया है उसका मायने, मतलब क्या। आप देखिए तो अल्लाह पर ये कैसे कैसे झूठी बातें लगाते हैं, और यही बात सारे मुर्जिम होने के लिए काफ़ी है। तो इसका मतलब मायने भी दिया। तो आप लोग पढ़े, मैंने तो पढ़ा। मैं अभी फ़िलहाल 10वां पारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से, तो मैं उस पर हूँ। और मैं लिटरली मतलब वो पढ़ के उसका मीनिंग भी पढ़ती हूँ कि हाँ मतलब इसका मतलब ये है, ऐसा है, वैसा है। हर एक वर्ड का मतलब भी पता चल जाता है। अगर किसी का नाम मतलब मैं आवाज़ कम करो ना, अगर किसी का नाम मम्मी, अगर किसी का नाम भी आता है तो मैं उसका मतलब भी मिल जाता है देखने के लिए। हाँ इसका मतलब ये है, ऐसा ऐसा करके। तो वो जो है मतलब मुझे इसके बारे में। तो ये स्पार्कलिंग पीस इनका आईडी ये है, और ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर। जिसको भी मतलब परचेज़ करना है प्लीज़ जाके परचेज़ कीजिए। ये डिफरेंट सेट्स लाइक पारा 1 पारा 2 करके ऐसे उनके पूरे पास पूरे 30 पारे हैं। ठीक है। सो दूसरा मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बतानी थी वो ये थी कि रमज़ान में हम वो 12 दिन वाला वजीफ़ा जो मैंने आप लोगों को बताया था, या बदियल अज़ाइबे वाला, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि हम वो रमज़ान में कर सकते हैं। तो मम्मी पीछे से तो यस, हम वो वजीफ़ा 12 दिन वाला जो वजीफ़ा है या बदियल अज़ाइबे वाला, वो हम कर सकते हैं। तो ऐसा है कि आप लोग ईशा पढ़ लीजिए और आप लोग तरावी पढ़ लीजिए, ठीक है, और फिर आप पढ़ने बैठ जाइए। तो यहाँ रमज़ान में आप लोग उसको ताजुद से पहले पढ़ सकते हो। इतना आपके लिए सहूलियत है कि यह वाला जो वजीफ़ा है आप लोग ताजुद से पहले पढ़ सकते हो। लाइक 12-1 बजे जब आपके हस्बैंड हो गए, खाना हो गया, सब कुछ दे दिया, सब हो गया, तब 12-1 बजे बैठ जाइए। ताजुद का टाइम जो 3-4 बजे तक होता है आप तब तक पढ़ सकते हो। मतलब ये है रमज़ान में फैसिलिटी। तो आप लोग ये पढ़ लीजिए। और बाकी प्रोसीजर तो आपको पता ही है, 12 दिन का वजीफ़ा है और क्या पढ़ना है, दुआ भी आपको पता है। तो वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ, बिकॉज इतना बोलने के बाद भी लोग मुझे पूछते हैं कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो 12 दिन का वजीफ़ा 12 दिन तक चलना चाहिए। एक दिन में आपको 1200 टाइम्स पढ़ना है या बदियल अज़ाइबे बिल खैर या बदीउ। ये आपको 1200 बार एक दिन में, एक बंदा एक ही बार पढ़ सकता है, एक बंदा ही पढ़ सकता है। इसको आप 600 करके डिवाइड नहीं कर सकते हो। अगर आपके हाँ घर में 3-4 लोग के डिफरेंट हाजिर, तो 3-4 लोग अलग अलग बैठ के अपना 1200 पढ़ सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। 11 बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, और उसके बाद ये या बदियल अज़ाइबे वो जो है वो पढ़ लीजिए। और कंटिन्यूसली आप लोग को वो 12 दिन पढ़ना है। रोज़ दुआ मांगते रहिए, पर 12वें दिन जो है, 12वां दिन आपको दुआ एकदम कसरत से मांगनी है, और इंशाल्लाह 13वें या 14वें दिन में ही आपका जो काम है उसका आपको रिज़ल्ट हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इसके बता देती हूँ मैं, इसकी चीज़ें जो मैंने बताए हैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ये वजीफ़ा, मुझे बहुत लोग ने पूछा कि ये वजीफ़ा पीरियड्स में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम। अगर हम 3-4 दिन हमने कर दिया ये वजीफ़ा और हमें चौथे दिन पीरियड्स आ गए
तो हम वो वजीफ़ा वहीं डिसकंटिन्यू कर देंगे। हम जब पूरे क्लीन हो जाएंगे तो हम वापस से 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। हम बीच में या फिर ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकते, ये क्लियरली आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन था, उसमें कर सकते हैं नहीं कर सकते। आप लोग बात नहीं करती वजीफ़े के बीच में, आप लोग बातचीत नहीं कर सकते हो, बात अलाउड ही नहीं है। आप लोग को बात करना, बीच में कॉन्वर्जेसन करना, कुछ भी करना अलाउड नहीं है। आप लोग एक जगह बैठ जाओ और एक जगह पे बैठ के ये वजीफ़ा कर ले। जो नीचे नहीं बैठ सकते, बेड पे बैठ के करते, वो भी बेड पे बैठ के कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। और क्या क्वेश्चन आते हैं मेरे को वजीफ़े के ऊपर? कमेंट से तो बहुत आएंगे, क्या क्या पढ़ोगे? मोस्टली तो यही है, सब है। तो 1200 बार, एक दिन में 1200 बार पढ़ना है 12 दिन के लिए, तो वो कुछ 1.25 लाख हो जाते हैं। दरूद शरीफ 11 बार आगे 11 बार पीछे पढ़ना है। आपकी जो भी दुआ है आप लोग मांग लीजिए। नहीं अगर कबूल होती है आपकी दुआ तो टेंशन मत दीजिए, आप लोग फिर से कर सकते हो। थोड़ा टाइम जाने तो उसके बाद करो, बट आप सच्चे दिल से करो, सच्ची नीयत से करो, जो है मतलब पूरा हो जाएगा। हाँ, सूरह मुज़म्मिल का मुझे आप लोगों को बताना था। ये वजीफ़ा एक है सूरह मुज़म्मिल का, बहुत स्ट्रॉन्ग वजीफ़ा है वो भी, कि अगर आपका कोई काम है या कोई बीमार है घर में या कुछ भी परेशानी है, मतलब बहुत कुछ भी है, जो भी आपकी विश है जो पूरी नहीं हो रही है नहीं, तो आप ऐसी नियत करो, आप बोलो अल्लाह प्लीज़ मेरा ये काम करवा दो, अल्लाह ताला प्लीज़ मेरा ये काम है ये कर लो, अल्लाह ताला प्लीज़ इसको शिफा दे दो। मैं 41 टाइम सूरह मुज़म्मिल पढ़ूँगी 3 दिन तक, आपको ये ऐसा बोलना है। तो आपको कैसा फिर वो 41 टाइम्स आज, 41 टाइम्स कल, 41 टाइम्स परसों, ऐसा 3 दिन तक आपको वो पढ़ना है। तो ये इसको भी हमने आजमाया और लिटरली मतलब ऑन द स्पॉट दुआ कबूल हुए। मैं ट्राई करूँगी आपको एग्जांपल अच्छे से लाइक नेक्स्ट वीडियो में देने के लिए कि क्या सीन हुआ था और कैसे एक ही घंटे में दुआ कबूल हुई। दिन तो दूर की बात है, एक ही घंटे में कैसे ये बोलने पर दुआ कबूल हुई। तो आप लोग ये सूरह मुज़म्मिल का ट्राई करो, लिटरली लाइक आराम से गिरेगा। हाँ, आप लोग ये जो है ट्राई करो और आप लोग खुद देखना कि कितना फ़र्क पड़ेगा। बस आप लोग सच्चा ईमान रखो, आप लोग रखो, यकीदा रखो कि हाँ होगा होगा होगा, और डेफिनेटली होगा ही होगा, इंशाल्लाह सबके साथ अच्छे से होगा। तो और कुछ नहीं, बता दिया ये सब जो मेन क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स मैंने दे दिए इसके अंदर। और कौन सा टेप चाहिए? टेप ही बोली मैंने तुम्हारे ओके। सो और कुछ जो मेन थे वजीफे वो सब बता दिए मैं हमने, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं। सो इसी के साथ हम ये वाला व्लॉग जो है वो यहीं एंड करते हैं। और कुछ भी इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डिफ़िकल्ट लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली आंसर देने का ट्राई करूँगी जितना भी हो सकता है मेरे से, ठीक है। तो और ऐसा कुछ तो है नहीं इम्पोर्टेंट बताने वाला, ये 12 दिन का भी बता दिया और ये भी बता दिया मैंने जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे। हाँ, किसी ने मुझे पूछा था कि एक दुआ एक ही टाइम पे मांगनी है, तो बेटर 2-3 मांग सकते हो, बट अगर एक टाइम पे एक ही दुआ पे फोकस करोगे तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वो एक दुआ को शिद्दत से आप लोग मांगने का ट्राई करते रहते हो। तो एक दुआ एक ही टाइम पे मांगे कर दीजिए, फिर जब वो काम हो जाएगा तो दूसरा करके कर दीजिए, वैसा करके कर लीजिए, मतलब तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। सो चलो और कुछ नहीं बोलना है। मैं ये व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और बस रोज़े रखिए, अभी थोड़े ही मतलब क्या 10 रोज़े तो ऐसे ही निकल गए, पता भी नहीं चला मतलब कैसे हो गए। बस 20 रोज़े वो भी निकल जाएंगे इंशाल्लाह से, बिकॉज ऊपर वाला हिम्मत देने वाला, ताकत देने वाला, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। बस अल्लाह पे यकीदा रखो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। सो बस बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और कुछ बोला नहीं है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय, अल्लाह हाफिज़।